हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग नंबर सिस्टम की क्लास में यूनिट डिजिट पढ़ चुके थे। उसके बाद जो आपको भी एक क्लास मिली हुई है वो है रिकरिंग डेसिमल की। रिकरिंग डेसिमल की आवर्त दशमलव की हमने आपको एक क्लास दी थी, आज उसकी सेकंड क्लास है। और हमने बताया था फर्स्ट क्लास में कुछ एक इम्पॉर्टेंट, एक जो अभी तक शायद बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, एक ऐसा रूल जो आज आपको पढ़ाना है, जिसका आप पहले वीडियो के बाद से आज तक वेट कर रहे होंगे, पहली क्लास के बाद आज तक वेट कर रहे होंगे। आज हम उस रूल को आपको अच्छे से समझा देते हैं। बहुत सारे बच्चों को वो रूल आता भी होगा तो वो उसको फॉलो नहीं करा पाते क्वेश्चन में। कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑनलाइन सेशन में बहुत सारे टीचर छोड़ देते हैं, लेकिन मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं एक एक पॉइंट पढ़ाऊँगा और तब तक पढ़ाऊँगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको भी एक एक पॉइंट पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आया ये मुझे भी नहीं पता है। क्वेश्चन कहाँ से आएगा ये किसी को पता नहीं है। तो बेटा, कल हम लोग रिकरिंग डेसिमल की क्लास पे डिस्कस कर रहे थे, आज उसकी सेकंड क्लास डिस्कस करनी है। सेकंड क्लास में हमने बोला था एक इम्पॉर्टेंट रूल है जो पढ़ाना है। वो रूल क्या है, वो क्वेश्चन पे ही फॉलो होगा। जैसे कि हम लोगों ने 25 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, 25 नंबर मैंने लगाने के लिए दिया था। आज उसी के आगे 25 से स्टार्ट करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन जैसे दिया गया है, हमें 25 दिया गया है 324.786 बार प्लस 10.193 बार, ये दिया गया है बेटा, और इसे ऐड करना है। सोचिए बेटा कि अभी तक हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते थे कि 324 प्लस जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उसके लिए 99 लिखते हैं, फिर 10 प्लस 193 जितनी संख्याओं के ऊपर बार होगा उसके लिए 9 लिखेंगे, जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं होगा उसके लिए 0 लिखेंगे, पूरी संख्या से 19 को माइनस करेंगे। फिर बेटा हमें इतना बड़ा कैलकुलेशन सॉल्व करना होता है। इतना बड़ा कैलकुलेशन हमें सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को हम 30 सेकंड में नहीं लगा सकते। इसलिए जो हम नया टॉपिक, जो नया मेथड लेके आए हैं, उस मेथड को सीखिए कि हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। हमारे पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा सबसे पहले हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट बना लेंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक। फिर हम देखेंगे, हम एक एक बात को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जो सभी टीचर नहीं बताते हम उसको बता रहे हैं, ठीक है बेटा। सबसे पहले ये पहला पार्ट होगा, ये दूसरा पार्ट होगा और ये तीसरा पार्ट होगा, ठीक है बेटा। इसमें वो वाले वैल्यू आएगी जिसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं लगा होगा। इसमें वो वैल्यू आएगी जिसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं लगा होगा। इसमें वो वैल्यू आएगी जिसके ऊपर बार का चिन्ह लगा होगा। इसमें वो वैल्यू आएगी जिसके ऊपर बार का चिन्ह लगा होगा, लेकिन वो वैल्यू सिर्फ 2 ही नंबर होंगे। 2 ही नंबर रखना है, कभी भी 3 डिजिट इधर नहीं करना है, हमेशा 2 डिजिट इधर होंगी। यहाँ पे हमेशा जो भी आप लेंगे वो 2 डिजिट लेंगे, ठीक है बेटा, समझते चलिएगा। यहाँ पे जो हम नंबर लेंगे इस वाले पोर्शन में, इसमें हमेशा 2 डिजिट लेंगे। और इस वाले में क्या लेंगे, इस वाले पोर्शन में ध्यान समझिएगा, इस वाले पोर्शन में क्या लेंगे बेटा, इस वाले पोर्शन में हम क्या लेंगे, इस वाले पोर्शन में हमेशा हम जितनी संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह होगा उतने संख्याओं का सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। फिर जितने बार एलसीएम आएगा, जैसे 2 और 3 है तो इसका एलसीएम कितना होगा, 6। जैसे 2 और 3 तो इसका एलसीएम 6 होगा, तो इसके अंदर बार वाली संख्याएं 6 टाइम आएंगे, 6 टाइम आएंगी, ठीक है। इसके अंदर बार वाली संख्याएं 6 टाइम आएंगी। जैसे कि 3 और 1 है तो इसका एलसीएम कितना होगा, 3 होगा। 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, तो इसके अंदर 3 टाइम्स बार वाली संख्याएं आएंगी, 3 टाइम्स आएंगी। बात समझ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन से समझिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं, बस क्वेश्चन से अभी समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए बेटा, हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, समझते चलिएगा। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है, ठीक है बेटा। ये लिखा है 324.78, तो आप 324 पॉइंट
इधर बार वाली संख्याएं आएंगी। यहाँ पे आइए 10.19। बेटा अब एक बात को ध्यान रखना, इधर वाली वैल्यू को हम सेट कैसे करते हैं। हमारी देखिएगा 10.19, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू आ रही है, दो संख्या आ रही। पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं आएंगी, पॉइंट के बाद उतनी संख्या हम यहाँ पे भी लेंगे। पॉइंट के बाद इसमें क्या है, 7 8 है। बेटा समझते चलिएगा। अब जो ये लिखा हुआ है, ये यही तो लिखा हुआ है 0.786, यही तो लिखा हुआ 324.786 डैश 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 डैश। हमने 324 ले लिया, फिर 7 8 ले लिया, उसके बाद क्या आएगा 6। अब देखिए यहाँ पे कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 3 के ऊपर बार है। यहाँ पे कितनी है, 1 के ऊपर बार है। तो इसका एलसीएम कितना होगा बेटा, 3। इसका एलसीएम 3 होगा ना, कोई प्रॉब्लम। इसका एलसीएम 3 होगा। इसमें हम एलसीएम वाला लेंगे 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा 3। मीन्स ये जो नंबर है वो 3 टाइम्स आएंगे। 6 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा। 7 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा। 10 के बाद 10.19 लिख लिया गया, फिर 3 3 3। इसी संख्या की तो कंटिन्यूटी है, इसी को कंटिन्यू लिखते जाएंगे। यहाँ पे 2 टाइम्स आएगा। देखिए क्या हो गया, 6 7 8, फिर क्या आएगा 6 7, 2 टाइम्स लिखना है, 3 3। इतनी बात समझ में आ गई। बस इसी को ऐड कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। बताइए कि आसान है कि नहीं है। थोड़ा आपको सीखने में परेशानी होगी भी, 1 2 क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे, समझ में आ जाएगा। 7 3 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 3 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 8 3 11 1 12 का 2 हासिल लगा 1, 7 3 10 1 8 3 11 1 हासिल था, 12 का 2 हासिल लगा 1, 7 3 10 1 11 का 1 हासिल लगा 1, 6 3 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 9 18 का 8 हासिल लगा 1, 7 1 8 1 9, ये 4 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आएगा 33 4.98012। बेटा ये वाले जो नंबर थे, ये बार वाले नंबर यही तो हैं, तो इन्हीं संख्याओं के ऊपर बार लगाइएगा। बस जो बार वाले नंबर होंगे उन्हीं संख्याओं के ऊपर सिर्फ बार का चिन्ह लगेगा। बताइए कोई परेशानी हुई, कोई परेशानी बेटा। इसका जो आंसर है, ऑप्शन नहीं दिए गए हैं इसमें, डायरेक्ट क्वेश्चन ही दिया गया है। देखिए हमने क्या किया, 324.78, पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 अंक आ रहे थे, पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 अंक आ रहे थे, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 अंक लेंगे। बेटा हमेशा ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद जितने भी अंक आएंगे उतने अंक हम सब जगह समान लेंगे, समान अंक लेंगे पॉइंट के बाद। अगर 3 अंक आएंगे पॉइंट के बाद तो 3 लेंगे, 4 आएंगे तो 4 लेंगे। इस वाले में क्या लेते हैं, जितनी संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह लगा होता है, सबसे पहले उसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के बाद देखते हैं कि वो एलसीएम कितने टाइम्स आ रहा है। अगर 3 आ रहा है तो 3 टाइम्स नंबर लेंगे, 6 आएगा तो 6 टाइम नंबर लेंगे, 4 आएगा तो 4 टाइम्स नंबर लेंगे। और इसमें हमेशा 2 ही नंबर लेंगे। यहां से देखते चलेंगे, लेकिन आप कभी भी शेड्यूल मत तोड़िएगा। देखिए 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6। देखिए 3 का रिपीट है, 3 3 3 3 3। ये शेड्यूल नहीं टूट, ये कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए। ये कंटिन्यू आपकी स्ट्रेटेजी बनी हो, कंटिन्यूटी ऐसे चलनी चाहिए। कोई परेशानी बेटा, मैंने पूरे रूल को एक्सप्लेन किया है, कोई नहीं करता है, ठीक है। और बहुत आसान मेथड है ये। आइए इसी तरीके के 2-4 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, जिससे आपके माइंड में ये मेथड सेट हो जाए। अगला क्वेश्चन बेटा दिया गया है 26 नंबर, 8.31 बार प्लस 0.6 बार प्लस 0.002 बार, इसको सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। आइए देखते हैं। इसके पहले 3 पार्ट बनाएंगे ना बेटा, 3 पार्ट बनाइए, ठीक। 8.3 ले लीजिए, तो पॉइंट के बाद इसमें क्या आएगा 6 आएगा। इसमें पॉइंट के बाद अब देखिएगा, यहीं से अभी क्वेश्चन चेंज होगा। पॉइंट के बाद क्या है 0 0 है, तो 2 अंक आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी 2 अंक आने चाहिए, तो क्या आएगा 1, और यहाँ पे क्या आएगा 6। इसमें 1 की कंटिन्यूटी है। अब देखिएगा 1 अंक के ऊपर है, 1 अंक के ऊपर है, 1 अंक के ऊपर है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो इसका एलसीएम 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2, यही तो होगा। और यहाँ पे 2 टाइम्स लिखेंगे, 1 1 6 6 2 2। कोई प्रॉब्लम। देखिए इसके ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ, यही कंटिन्यू चल रहा है। 6 6 6 6 2 2 2 2, यहाँ पे 0.00 ले लिया, ऐड कर दीजिए। 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9,
617 639 8.97 8.9799 के ऊपर बार लगा दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम बेटा? कितना आसान मेथड हो गया ना, जोड़ना कितना आसान हो गया। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर सही होगा सी वाला, सी आंसर है इसका, सी। बताइए अच्छा मेथड है ना, सभी को समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान मेथड है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर अभी भी नहीं आया, अभी मैं 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करा रहा हूं, उसके बाद 4-5 क्वेश्चन आपको लगाने के लिए दे देंगे, आप आराम से सॉल्व करिएगा, ठीक है। अगर कहीं नहीं समझ में आएगा मैसेज करिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं अभी हम। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है। अब देखिएगा 27 नंबर दिया गया है 3.1347 बार प्लस 7.032 बार, ओनली 32 के ऊपर बार है, ठीक, प्लस 0.07 बार प्लस 1.345 प्लस 0.0079 बार, इसको सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। अब देखिए अगर हम इसको लगाने का प्रयास करें तो कितना लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन अगर हम अपने मेथड से सॉल्व करें, 3 भागों में डिवाइड करिए, 3 भागों में डिवाइड करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस वाले को देखिएगा, इसमें पॉइंट के बाद 3 अंक हैं, तो हमें पॉइंट के बाद 3 अंक लेने होंगे। 3.1347 अब देखिएगा एलसीएम क्या बनता है, 1 2 3 4, 4 के ऊपर है, 1 2 2 के ऊपर है, 2 के ऊपर है, 1 के ऊपर है वहां पे, ठीक है। 4 1 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। 4 1 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा, तो इस यहाँ पे 4 बार अंक आने चाहिए, जितनी बार एलसीएम होगा उतनी बार अंक आएगा। तो देखिए 3.134, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 अंक हैं। अब अगला देखिए 7.032 आया, यहाँ पे 32 के ऊपर है बार, तो 32 32 32, यहाँ पे 2 टाइम्स आएगा, 13471 जो बार के ऊपर होता है वही रिपीटेड होता है और कुछ रिपीट नहीं होता। यहाँ पे आइए 0.077777777, यही होगा। फिर आइए 1.345, इसके बाद 0.00000, फिर नेक्स्ट 0.007979797। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। अगर आप इतने बड़े क्वेश्चन को उस मेथड से लगाते तो सॉल्व नहीं होता, लेकिन अगर इस मेथड से लगा रहे हैं, देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। अब सिर्फ हमें ऐड ही करना है। आइए 7 7 14, 1 15 2 17 का 7 हासिल लगा 1, 9 1 10 7 17 3 20 7 27 का 7 हासिल लगेगा 2, 2 2 4, 4 4 8, 8 7 15, 15 7 22 का 2 हासिल लगा 2, 9 2 11, 11 7 18 3 21 3 24 का 4 हासिल लगेगा 2, 7 2 9 9 7 16 2 18 19 का 9 हासिल लगा 1, 9 1 10 7 17 3 20 7 27 का 7 हासिल लगेगा 2, 7 2 9 9 5 14 14 7 21 21 2 23 23 4 27 का 7 हासिल लगेगा 2, 4 2 6 7 6 13 13 3 16 3 19 का 9 हासिल लगेगा 1, 3 1 4 1 5 दशमलव 7 3 10 1 11। तो बेटा ये आया, तो इसका आंसर बेटा क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 11.59777942। तो जो अब एक बात और, हम बार का चिन्ह किसके ऊपर लगाते हैं? जो संख्याएं बार वाली होती हैं, जो संख्याएं बार वाली होती हैं, यही आंसर आ रहा है बार वाली संख्याओं के ऊपर, उन्हीं के ऊपर बार का चिन्ह लगाएंगे, बस यही आंसर हो जाएगा आपका। समझ गए पूरी बात को बेटा? बेटा इस हम बातों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 अंक हैं, तो यहाँ पे भी सबके बाद 3 अंक लेने होंगे। पॉइंट के बाद 3 अंक लेने होंगे, मुझे आगे वाले अंकों से कोई मतलब नहीं होता, पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे उतने अंक लेने होंगे, ठीक। फिर इसमें क्या रखते हैं? जिनके ऊपर बार का चिन्ह लगा होता है, जिनके ऊपर बार का चिन्ह लगा होता है, उसका एलसीएम निकालते हैं कि कितना एलसीएम आ रहा। जितना एलसीएम आएगा, जैसे यहाँ पे 4 अंक के ऊपर है, यहाँ पे 2 अंक के ऊपर, 1 के अंक के ऊपर, 2 अंक के ऊपर, तो इसका एलसीएम 4 होगा। तो बीच में जो संख्याएं आएंगी वही 4
4 एलसीएम आया तो 4 ही नंबर आएंगे, 4 ही नंबर आएंगे, और जितने के ऊपर बार लगा होगा वही संख्याएं आएंगी। देखिए 1 3 4 7, और यहाँ पे अंक जो है सिर्फ 2 टाइम्स आएंगे, हमेशा 2 टाइम्स आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। ज़्यादा अंक आपको लिखना ही और सबको छोड़ देना, सिर्फ यहाँ पे 2 ही अंक लिखने हैं। और कंटिन्यूटी पे ध्यान रखना है, यहाँ पे 1 3 4 7 की ही कंटिन्यूटी है, तो 1 3 4 7 1 3 4 7 1 3 4 7। देखिए यहाँ पे 3 2 की कंटिन्यूटी है, 3 2 3 2 3 2 3 2। कंटिन्यूटी पे ध्यान रखना है। 7 की कंटिन्यूटी, देखिए 7 के ऊपर बार है, मीन्स यही कंटिन्यू चला है, 7 7 7 7 7। अब देखिए इसके ऊपर कहीं पे बार नहीं था, इस संख्या में कहीं पर बार नहीं था, तो उसके बाद हमने सब में 0 लगा दिया, मीन्स बार नहीं। यहाँ पे 7 9 के ऊपर बार है, देखिए 7 9 7 9 7 9 7 9, ऐसे कंटिन्यूटी चलेगी। कोई प्रॉब्लम बेटा? समझ गए होंगे रूल क्या है? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, समझते चलिएगा। इसका आंसर ए सही है, ए ही सही है, हाँ ए ही सही है, ए नहीं बी सही है। इसका आंसर 27 का बी सही है, बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझते चलिएगा आप लोग। 28 नंबर सेम ऐसा ही है, अब आप लगाइएगा। 28 नंबर सेम ऐसा ही है, उसको आप लगा के आंसर कमेंट करिए। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन आप लगा के आंसर कमेंट करिए। 29 हम बता रहे हैं। अब 29 नंबर जैसे है उसमें माइनस करना है। 29 नंबर है 17.1086 बार, ठीक है, माइनस 7.9849 बार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3, 3 अंक तो आने ही आने हैं ना, समझते चलिएगा बेटा आप। तो यहाँ पे 17.108, 3 अंक, क्योंकि यहाँ पे देखिए 7.984, पॉइंट के बाद 3 अंक हैं। आप पहले ध्यान रखिएगा कि बार के पहले जितने क्वेश्चनों में बार के पहले जितने अंक होंगे वो सबसे हाईएस्ट अंक होते हैं। यहाँ पे बार के पहले 2 ही अंक थे, यहाँ बार के पहले 3 अंक हैं, तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा वाला होगा वही हम क्वेश्चन में लेंगे। ठीक है, यहाँ बार के पहले 1 2, या तो पॉइंट के बाद की बात नहीं, बार के पहले की बात करिए, 1 2 3, तो 1 2 3, तो यहाँ पे भी हम 1 2 3 अंक लेंगे। ठीक है, अब आइए 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 2, मीन्स बीच में 2 अंक आएंगे, ये 8 आ गया, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा। ये 7.984, 9 की कंटिन्यूटी है, 9999। ठीक है बेटा, अब इसे माइनस करना है, इसमें माइनस का पूछा, माइनस कर दीजिए। 1 हासिल जाएगा, 18 होगा, 18 से 9 जाएगा, 9 आएगा, यहाँ पे 5 बचेगा, 5 से 1 हासिल जाएगा, 15 होगा, 15 से 9 जाएगा, 6 आएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 1 हासिल जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 से 9 जाएगा, 8 आएगा, 1 हासिल चला गया था 5 होगा, 15 से 9 जाएगा, 6 आएगा, फिर यहाँ से 1 हासिल चला गया था 7 बता, 7 से 4 जाएगा, 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 हासिल आएगा, 10 से 8 जाएगा, 2 आएगा, यहाँ पे 0 बचा, 1 हासिल ले लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 से 9 जाएगा, 1 आएगा, यहाँ पे 1 हासिल चला गया, 6 बचा, 16 से 7 जाएगा, 9 आएगा, 9.12368। इस संख्या के ऊपर बार लगाएंगे, जो बार वाली संख्याएं होती हैं उन्हीं के ऊपर बार का चिन्ह लगा देते हैं, और आंसर ए इसका सही हो जाएगा बेटा, आंसर ए सही हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम बेटा? अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या कह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। अगर हम एक क्वेश्चन से इस टॉपिक को एंड कर देते तो आपको समझ में नहीं आता, मैंने इसीलिए 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कराने का प्रयास किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन ऐसा ही है, आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 30 सेम ऐसा ही आप लगा लीजिएगा और कमेंट करिए आंसर उसका। मैं 31 बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 30 सेम ऐसा ही है। आइए 31 अब देखते हैं, 31 क्या कह रहा है, समझते चलिएगा बेटा। 31 कह रहा है 22.4 बार प्लस 11.567 बार माइनस 33.59 बार। ये लोअर पीसीएस 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, ये लोअर पीसीएस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, लोअर पीसीएस 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। आइए चेक करते हैं इसका आंसर कैसे लाएंगे। इन दोनों को ऐड करना है और इसे माइनस करना है। सबसे पहले आप ऐड वाले को सॉल्व कर लीजिए। देखिए पॉइंट के बाद 1 अंक है तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 1 अंक लेंगे, 0.4
फिर यहाँ पे देखिए 1 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, तो बीच में 2 2 2 बार आएगा, 4 4 कर देंगे। 11.5 6 7 6 7, पहले इसको ऐड कर लीजिए, अब इसको ऐड करना है, ऐड करिए। 7 4 11 के एक हासिल लगा 1, 6 4 10, 7 4 11 के एक हासिल लगा 1, 6 4 10, 1 11 के एक हासिल लगा 1, 7 4 11 1 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 4 10 1 11 के एक हासिल लगा 1, 5 4 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 1 3 1 4 2 1 3, यही आएगा। ये ऐड करने पे आ रहा है, ठीक है। अब इसे माइनस करना है, 33.5, देखिए 2 के ऊपर बार था तो 2 बार नंबर चलेंगे बीच में, ठीक है। अब माइनस करना है ना, ध्यान दीजिएगा, 9 9 9 9। अब 11 से 9 जाएगा, 2 आएगा, 1 हासिल गया, 10 से 9 जाएगा, 1 आएगा, 1 हासिल गया था, 11 से 9 जाएगा, 2 आएगा, 1 हासिल गया, 0 10 से 9 जाएगा, 1 आएगा, यहाँ पे 1 हासिल आया था, 9 से 5 जाएगा, 4 आएगा, यहाँ पे 1 हासिल चलेगा, 3 से 3 चला जाएगा 0, 3 से 3 चला जाएगा 0, यही आएगा 0.412। बार किसके ऊपर लगाएंगे? बार वाली संख्याओं के ऊपर। देखिए कितना आसान है, लोअर पी से 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है बेटा। आंसर 20 का सही है, आंसर 20 का सही है। अब आप समझ गए होंगे ना बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमने बता ही दिया, 32 का आंसर आपको कमेंट करना है। 32 क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, उसका आंसर आपको कमेंट करना है। 32 में लिखे दे रहा हूँ। 32 क्वेश्चन देखिए क्या है। 32 नंबर जो है वो है 3.36 बार माइनस 2.05 बार प्लस 1.33 बार, ठीक है। आंसर दिया गया है 2.60, 2.61, 2.64, 2.64 बार, ये ऑप्शन दिए गए, ठीक है बेटा। इसे सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट करना है। आइए 33 नंबर देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए ध्यान देते हैं। देखिए मैंने यूनिक क्वेश्चन इस बार डाले हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे 4.03 बार इंटू 10 का मान क्या होगा, इसका मान पूछा है बेटा, ठीक है बेटा। 4.03 में 10 का मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका आंसर क्या होगा बेटा। इसे यही तो लिखा हुआ 4.030303 डैश डैश डैश, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करना, यही तो है। तो ये क्या हो जाएगा 40.303030 मीन्स 030303030 डैश 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 डैश, यही तो हो जाएगा बेटा। समझिएगा क्वेश्चन चेंज है, आंसर चेंज हो जाएगा। 4.03 में 10 का मल्टीप्लाई किया गया तो आया, इसमें हमने 10 का मल्टीप्लाई किया तो 0.1 स्थान खिसक जाएगा तो 40.303030 होगा बेटा। बार का चिन्ह किसके ऊपर लगा हुआ है? 0.03 के ऊपर, तो आप बार का चिन्ह 03 के ऊपर ही लगाइएगा क्योंकि इसी की कंटिन्यूटी होगी। ध्यान रखिएगा 30 के ऊपर मत लगा दीजिएगा बार का चिन्ह, क्वेश्चन में आंसर सभी तरीके के होंगे, ठीक है। तो आपको 30 के ऊपर बार का चिन्ह नहीं लगाना है क्योंकि 03 की कंटिन्यूटी है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, 03 की ही कंटिन्यूटी होगी। कोई प्रॉब्लम बेटा? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, आप लगा लीजिएगा। 34 नंबर 34 आप लगा लीजिएगा। 35 भी सेम ऐसा ही है, वो भी आप लगा लीजिएगा। अच्छा 35 बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज हुआ है। 35 देखिए 8.63 बार इंटू 11 का मान क्या होगा, ये पूछा है। 8.63 इंटू 11 का मान क्या होगा, इसे आप यही लिखेंगे 8 + 63 बाई 9 इंटू 11, यही तो लिखा जाएगा। कोई परेशानी? यही तो लिखा जाएगा। ये इससे कट जाएगा 11 9 99 9 7 63, 11 9 99 9 7 63, 8 7 15। कोई प्रॉब्लम बेटा? देखिए कितनी आसानी से आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 37 सेम ऐसा ही है, आप लगा लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 38 बता रहे हैं। क्वेश्चन 36 और 37 सेम ऐसा ही आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। अब
38 में थोड़े से चेंजेस हुए हैं। 38 नंबर देखिए 38 दिया गया 0.56 बार माइनस 0.723 बार प्लस 0.39 बार इंटू 0.7 बार। ऑप्शन दिया गया 0.154 बार, 0.154 बार, 0.158 बार, 0.158 बार। मेंस 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है ये, मेंस 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये। चलिए आइए देखते हैं बेटा क्या होता है। जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उसके लिए 9 लिखते हैं, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता उसके लिए 0 लिखते हैं, फिर पूरी संख्या से जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता उसे माइनस कर देते हैं। फिर आगे आइए, जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उसके लिए 9 लिखते हैं, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता उसके लिए 0 लिखते हैं, फिर पूरी संख्या से जिस संख्या को बार नहीं होता उसको माइनस कर देते हैं। जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उसके लिए 9 लिखते हैं, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता उसके लिए 0 लिखते हैं, पूरी संख्या से बार वाली संख्या बार नहीं होता उसको माइनस कर देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ये कितना हो जाएगा 51/90 प्लस माइनस 723 से 7 जाएगा कितना आ जाएगा 716/990 प्लस ये कितना हो जाएगा 36/90 गुणे 7/9। यही तो है 36/90 गुणे 7/90। 9 चौको 36, ये 7 चौको 28 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए 990। 990 से 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ पे 11 9 99 11 से मल्टीप्लाई कर दिए, 11 1 9 11 के 81 लगाए, 11 5 55 1 56 माइनस 716 प्लस यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, 11 बचेगा। यहाँ पे 7 चौको 28 होगा, 11 88 का 88 लगाए, 11 दूना 2230 308। इसको सॉल्व करिए, जो प्लस वाले हैं उनको ऐड कर लीजिए। 8 1 9 6 5 3 8 माइनस कर दीजिए 716 को बटे 990 माइनस करिए। 9 से 6 जाएगा 3, 6 से 1 जाएगा 5, 8 से 7 जाएगा, 6 से 1 जाएगा 5, 8 से 7 जाएगा 1, ठीक है, बटे 990। अब बेटा समझिएगा आंसर देखिए कैसा बना हुआ है, ये सब बने हुए हैं। बेटा एक बात ध्यान रखिए, नीचे 2 बार 9 है, जितने संख्याओं के ऊपर बार होता है उसके लिए 9 लगाते हैं, तो मीन्स ऊपर 2 संख्याओं के ऊपर बार होना चाहिए। ये दोनों तो नहीं हो सकते, 2 संख्याओं के ऊपर बार होना चाहिए, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता उसे पूरी संख्या से 1 माइनस कर देते हैं। जैसे ये वाला है, 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो इसके लिए 9 9 लिखेंगे, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं उसको 0 लिखेंगे, फिर पूरी संख्या से उस संख्या को माइनस कर देंगे जिसके ऊपर बार नहीं होगा। आ गया आंसर ना, यही हो जाएगा आंसर बी नंबर। बताइए कोई प्रॉब्लम? मेंस 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है आपके पेपर का, कहीं पर कोई परेशानी हो तो बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 39 सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 40 लोअर पीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 लोअर पीसीएस में आया हुआ है, वो वही जोड़ने घटाने वाला है। इसको रफ कर देते हैं। समझ में आ गया सबको ना? अगर नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 40 लोअर पीसीएस में आया है 2.36 बार माइनस 3.05 बार प्लस 4.33 बार, ठीक है। आंसर दिया गया 3.64 बार, 0.364 बार, 0.364 बार, नन ऑफ दिस, ठीक है। लोअर पीसीएस 2019। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप इसका भी कमेंट में आंसर डालिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में आंसर डालिए। आइए 41, 42, 43 सेम क्वेश्चन है। 41, 42, 43 सेम क्वेश्चन है। हम 41, 42 को ड्रॉप किए दे रहे हैं, 43 बता रहे हैं। 41, 42 को ड्रॉप कर रहे हैं, वो आप लगाइएगा, मैं 43 आपको बता रहा हूँ। बेटा समझते चलिएगा, मैं बहुत थक गया हूँ आज पढ़ाते पढ़ाते। 43 समझिएगा बेटा। 43 नंबर देखिए, 16.6666 डैश 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 इंटू 1.6666 डैश डैश डैश। क्वेश्चन आया है यूपीएसआई 2017 में। यूपीएसआई 2017 में
तो बेटा आप इसे क्या लिखेंगे 16.6 बार, 6 कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, इंटू 1.6 बार, क्योंकि 6 कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, इसे क्या लिखेंगे 16 + 6/9 इंटू 1 + 6/9, यही तो लिखा जाएगा। 2 ब्रैकेट बना लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 144, 16 9 100, 9 4 54 का 4 हासिल लगा 5, 9 का 9 और 5 14, 144, 144 6 150/9 इंटू 9 का 9 और 6 15/9, ठीक है। 3 त्रिक 9, तीनों 25 15, 3 त्रिक 9, तीनों 25 15, 50 25, 250/3, त्रिक 9, 9 से डिवाइड करना है 250 को, 250 को 9 से डिवाइड करिए, 9 दूनी 18, कितना बचेगा बेटा 9 दूनी 18, मीन्स बचेगा 18 2 20 और 5 7, 9 सते 63, 9 सते 63, कितना बचेगा 7, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 9 सते 63, फिर बचेगा 7, मीन्स आंसर हो जाएगा 27.777 डैश 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 डैश, यही आपका आंसर हो जाएगा 27.77। आंसर बी है, ऑप्शन बी है, ये वाला ऑप्शन बी है। बताइए कोई प्रॉब्लम बेटा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, ना समझ में आ रहा हो तो। कितना आसान क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2017 में आया हुआ है। 43 तक हो गया। 44 नंबर बहुत ही यूनिक है, उसको आराम से समझिए बेटा। आज हमने सब यूनिक क्वेश्चन को ही लिया है, समझते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, 44 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है बिल्कुल। 44 कह रहा है, 1 मिनट बेटा, क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, कहा गया 2 बार 0.75 प्लस 3.78 बार, इसके ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है। समझिएगा बेटा, ऑप्शन क्या दिए गए हैं 4 बार 5 3, समझ के चलिएगा बेटा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में पूछा गया ही है, पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस पेपर में पूछा गया है, 2018 के एंट्रेंस पेपर में। बताइए पॉलिटेक्निक ऐसा क्वेश्चन पूछता है बेटा, जब क्वेश्चन में पॉइंट के पहले बार लगा हो, जब क्वेश्चन में पॉइंट के पहले बार लगा हो तो इसका मतलब वो माइनस का चिन्ह है, मीन्स ये लिखा हुआ -2.75 और -3.78, और इसे क्या करना है, जोड़ना है, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, दोनों को ऐड करना है। समझिएगा बेटा, 8 और 5 13 का 3 हासिल लगेगा 1, इन दोनों को ऐड करना है, इसको ऐड करना है। 8 5 13 का 3 हासिल लगेगा 1, 7 7 14 1 15 का 5 हासिल लगेगा 1, 3 2 5 माइनस का 5, और जो हासिल आया है वो प्लस का 1 है, तो माइनस का 5 और प्लस का 1 क्या करेंगे, माइनस का 4, यही तो आएगा। लोग क्या करते हैं 3 2 5 1 6 और 6 लिखते, इस वाले को आंसर कर देते। ध्यान समझिएगा, 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1, 7 7 14 1 15 का 5 हासिल लगा 1, जो हासिल जाता है कभी भी पीछे वाले अंक माइनस में नहीं हो सकते। हमने कहा कभी भी यूनिट डिजिट माइनस में नहीं हो सकती, तो जो यहाँ से हमारे पास जो कैरी आ रहा है वो प्लस का 1 आ रहा है, और माइनस का 3 और माइनस का 2 ऐड करोगे तो माइनस का 5 होगा, और उसमें प्लस का 1 करोगे तो क्या होगा, माइनस का 4 होगा, और माइनस का 4 हो जाएगा तो ये आंसर बन जाएगा 4 बार 0.353। समझिएगा बेटा, इस तरह के क्वेश्चन आकर पेपर में आ जाते हैं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे जरूर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ गया सबको क्वेश्चन 44। क्वेश्चन 45 देखते हैं, अब समझते रहिए, मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ आज। क्वेश्चन 45 देखिए, क्वेश्चन 45 दिया गया है 0.07 बार को 1000 से डिवाइड करिए। 0.07 बार, इस पूरे के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है, इसको 1000 से डिवाइड करना है बेटा, ठीक है बेटा। 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0.00007 बार। जितने अंक हो, जितने बार, जैसे इसको डिवाइड करना था मुझे, 0.07 बार को 1000 से डिवाइड करना है,
तो पॉइंट 3 अंक पहले और आ जाएगा, 1 2 3 जीरो हैं तो 3 अंक पहले पॉइंट आ जाएगा, तो 1 2 3 3 अंक पहले पॉइंट लगा दिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, मैंने एक आध डाल दिया ऐसे कि आपको इस बार किसी भी टाइप का, मैंने स्टार्टिंग से मैं यही प्रयास कर रहा हूँ, मेरी पूरी कोशिश है कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन ड्रॉप नहीं होना चाहिए, पेपर किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन 46 सेम ऐसा ही आप लगा लीजिएगा, 47 में बता रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन 46 सेम ऐसा ही आप लगा लीजिएगा, 47 में बता रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। 47 क्वेश्चन कह रहा है ABC 3 एकल अंक की वाली संख्याएं हैं, जैसे कि 47 नंबर का है, जैसे कि 0 पॉइंट ABC डैश 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 इक्वल टू 26/37 ये दिया गया है, और A प्लस B प्लस C की वैल्यू क्या होगी ये पूछा है हमसे। बेटा समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। देखिए इसको आप क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट ABC, ये मेंस 2018 या 17 में आया हुआ है SSC का, हाँ मेंस 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऊपर बार का चिन्ह लगा देंगे, 26/37। देखिए ABC 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 की कंटिन्यूटी है, तो ABC के ऊपर बार का चिन्ह लगा दीजिए, इसे क्या लिखेंगे, ABC बाई 999 इक्वल टू 26/37, ये लिख दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम बेटा। ABC बाई 999 26/37, ये इससे 27 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ABC इक्वल टू हो जाएगा 26 इंटू 27, 26 इंटू 27, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बेटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा 26, और 26 का स्क्वायर होता है 676, और 27 का स्क्वायर होता है 729, ये आएगा 26 27 26 26 का स्क्वायर 676। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से 702 आना चाहिए। अच्छा मल्टीप्लाई कर ही लीजिए, 26 6 7 42 का 2 हासिल लगा 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 2 7 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 1 6 1 7। देखिए आ गया 702, 702 ही आएगा, ठीक है। तो बेटा देखिए ABC है, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यहाँ पे पुट कर दीजिए 7 + 0 + 2 7 2 9, यही आंसर हो जाएगा। कोई परेशानी बेटा, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, मेंस 2018 में आए। बस आपको सारे तरीके, सारे मेथड आने चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के, क्वेश्चन छूट नहीं सकता, किसी भी पेपर का हो, वो SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, UPP। और बेटा मेरा टारगेट है कि मैं वैसा ही पढ़ाऊंगा जैसा पेपर पूछ रहा, फर्जी की कोई चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने आपसे स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ उतना ही पढ़ना है जो पेपर पूछ रहा है। ऐसी चीज़ें पढ़िए जो पेपर पूछ रहा है, वो चीज़ें मत पढ़िए जो पेपर नहीं पूछ रहा। लोग क्या कर रहे हैं, हार्ड क्वेश्चन बना रहे हैं। हार्ड क्वेश्चन बनाने से पेपर में थोड़ी आ जाएगा, हाँ ऐसा थोड़ी है कि पेपर हार्ड क्वेश्चन उठा लेगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है यदि अंक, ये NTPC में आया हुआ है रेलवे में, यदि अंक P और Q वास्तविक संख्या 0.73 बार, 0.73 बार और 0.56 बार और 0.56 बार को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं तो P और Q के बीच की दूरी बतानी है। अगर बेटा किसी बीच की दूरी बतानी होती तो उसको माइनस कर देते हैं, तो ये P है और ये Q है, तो इनके बीच की दूरी बताएं, दोनों को माइनस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, एक संख्या के ऊपर बार है तो 9, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं उसके लिए 0, फिर 73 से 7 को माइनस कर देंगे, माइनस एक संख्या के ऊपर बार है 9, 0, 56 से 5 को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये 73 से 7 जाएगा, कितना आएगा बेटा 66/90 माइनस ये 51/90, ये क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 15/90, 15/90, 15 छक्का 90, 1/6। बताइए कितना आसान क्वेश्चन। सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को, मैंने बोला था अगर क्वेश्चन में कुछ भी परिवर्तन होगा तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को मॉडिफाई किया जाएगा और कुछ नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन सेम वही, सब कुछ वही, सिर्फ इसकी लैंग्वेज चेंज कर दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 जो है वो आपको बताना है, हम अभी लिखे दे रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 49
देखिए क्वेश्चन नंबर 49 आपको आंसर करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0.xy बार प्लस 0.yx बार इक्वल टू 5/9। हमें आंसर फाइंड आउट करना है x प्लस वाई बार का। ऑप्शन दिया गया है 5, 7, 8, 9। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 50 ये भी बहुत आसान है। दोनों क्वेश्चन बहुत आसान है, दोनों आप आंसर करिएगा, ठीक है। और इसी के साथ आपका रिकरिंग डेसिमल खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है। 49 और क्वेश्चन नंबर 50 दोनों को आपको आंसर करके कमेंट में बताना है कि आपको रिकरिंग डेसिमल समझ में आ गया है। इसके अलावा रिकरिंग डेसिमल में कुछ भी नहीं है। अब इससे ज़्यादा पेपर कुछ पूछ भी नहीं सकता। बस आप मेहनत करिए और बेटा हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कराइए। आप लोग बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे हैं इसके लिए। मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूं, आप मेरे लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे हैं। आपको सिर्फ शेयर करना है। आप मेरी पीडीएफ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। आप लोग पीडीएफ भी नहीं शेयर करते हैं, ना ही मेरी क्लास को शेयर करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तब आप पूछिए, अगर समझ में आ रहा तो शेयर करिए। आप मुझे भी साथ दीजिए जिससे मैं और आपके लिए मेहनत करूं। आपको मेरा साथ देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाएंगे या मेरे चैनल को नहीं शेयर करेंगे तो मुझे मज़ा नहीं आएगा। हम पढ़ाई में आपको पूरा मज़ा दे रहे हैं, आप मेरे चैनल को शेयर करिए, मुझे मज़ा आएगा, ठीक है बेटा। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच। Thanks for watching. Like, comment, subscribe and share, and press the bell icon for more latest updates. If you have any query, you can join us WhatsApp, Telegram and Instagram.